नमस्कार, गाँव बुलेटिन के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। गाँव बुलेटिन जो है गाँव कनेक्शन की वो पेशकश है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि जो हमारी वेबसाइट गाँव कनेक्शन हिंदी और अंग्रेजी में जो खबरें प्रकाशित हुई हैं इस हफ्ते की, वो उन लोगों तक लाई जा सके जो किन्हीं कारणवश वेबसाइट पे नहीं जा पाए हैं, समय का अभाव रहा है, उनको छोटे समय में पूरे हफ्ते की झलक दिखाई जाए। गाँव बुलेटिन की आज की जो पहली खबर है बहुत महत्वपूर्ण है। कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, बड़े-बड़े वादे किए जा रहे हैं, गरीबी मिटाने के, हर जगह उत्थान के, बेरोजगारी खत्म करने के। लेकिन इस बीच में गाँव कनेक्शन ने एक ऐसे समुदाय पे खबर की है जो कई वर्षों तक, कई दशकों तक जो है वो उनकी जो पीढ़ियां हैं वो हाथ से मैला उठा रहे थे। ऐसे लोगों की संख्या पूरे भारत में 50,000 से ज्यादा है, लेकिन अकेले उत्तर प्रदेश में इनकी जो संख्या है वो 32,000 के आसपास है। ऐसा नहीं कि सरकार ने कुछ किया नहीं है। सरकार ने जो यूपी सरकार है उसने करीब 130 करोड़ रुपए इन लोगों के पुनर्वास पे खर्चा किए हैं। इसके बावजूद एक बड़ी आबादी बच गई है जिन तक सरकार की योजनाएं नहीं पहुंची हैं। गांव कनेक्शन ने यूपी चुनाव पर आधारित जो सीरीज है क्या कहता है गांव, उसके अंतर्गत कई जिलों में जाकर लोगों से बात की जिन्होंने कहा कि चुनाव आते हैं चले जाते हैं लेकिन उन्हें कुछ मिलता नहीं है, उनके हाथ हमेशा खाली के खाली रह जाते हैं। अब क्या करें, मजबूरी चाहे कुछ कराए बेटा, कोई नहीं सोचता कि हम गंदा काम करें जब हम कमाएं खाएं। तो भैया अब हमारे आगे कोई पेट के लिए सारा ही नहीं है तो बेटा हम कर रहे। अब सीवरें साफ करने पड़ती, नहीं करें तो फिर बैठे रहो खाने खिलाने। पेट के कारण करते हैं, क्या करें। शहर में जाते हैं अपने यहाँ, तब देखते हैं वहाँ बड़ा बदलाव है, यहाँ तो नहीं है गांव में कुछ बदलाव। गांव बुलेटिन की अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से है जहां 7 चरणों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। लखनऊ के करीब एक जिला है सीतापुर, वहां पर एक कस्बा है महोली। महोली में एक चीनी मिल हुआ करती थी जिसको इस फरवरी में बंद हुए 24 साल हो गए हैं। कभी ये जो चीनी मिल थी जहां 700 गांवों का गन्ना आता था, इस पूरे इलाके में जो खुशहाली थी, जो तरक्की थी, वो महोली चीनी मिल की वजह से थी। लेकिन एकाएक जो है 1998 में बंद हो गई। उसके बाद से जितने भी चुनाव हुए, हर चुनाव में इस मिल को चालू कराने के वादे हुए। अब जब विधानसभा चुनाव है, वहां मतदान होने वाले हैं, तो लोगों को उम्मीद जगी है कि शायद फिर कोई पार्टी, कोई नेता आए और उनसे कहे कि वो इनकी मिल को चालू कराने की दिशा में सोच रहा है या फिर उनके सपने को पूरा करेगा। यहाँ मम्मी पापा हमारे मिल में काम करते थे। मम्मी अभी भी हैं, मिल बंद हो गया तो काम बंद हो गया, तब तो हम लोग बेरोजगार हो गए। अब मिल चलता था तो पैसे आते थे। बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलता था, काफ़ी विकास भी हुआ क्षेत्र का। लेकिन जब से फैक्ट्री बंद हो गई ना, लोगों को लगता है जैसे एकदम से सब कुछ ठहर सा गया है। फैक्ट्री बिल्कुल चल जाएगी, सरकार आगे मेरी फिर बनेगी और फैक्ट्री हमें पूरा विश्वास है, पूरी उम्मीद है कि फैक्ट्री मेरी चलेगी आगे जरूर। मतलब भाजपा की सरकार है? बिल्कुल भाजपा की सरकार में फैक्ट्री चलेगी। गांव बुलेटिन की जो अगली खबर है वो एक सामाजिक सरोकार की है। दरअसल गांव कनेक्शन और WHO मिलकर के एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है मेरी प्यारी जिंदगी। इस सीरीज के अंतर्गत आपको ऐसी खबरें दिखाई जाती हैं, आपको ऐसी कहानी सुनाई जाती है जिसमें बताया जाता है कि किस तरह से शराब पीने से, शराब के उपयोग करने से नुकसान हो सकते हैं, दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि कैसे जिन लोगों ने शराब से को छोड़ा है, से पिंड छुड़ाया है, उनकी जिंदगी में कितना बदलाव आया है। आज की जो कहानी है वो महेश घरे के जीवन से प्रेरित है। ये एक सच्ची घटना है, देखिए उनके जीवन में कितना कुछ बदला। जो भी मैंने गलत किया था वो सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पे अभी जिम्मेदारी, मेरे पिताजी गुजर चुके हैं तो मेरे पे जिम्मेदारी भी बढ़ चुकी है। मेरे बीबी के जो भी मैंने गहने बेचे थे उतने मैंने खुद मेरे मेहनत के पैसे से उसके लिए बनवा लिए हैं। गांव बुलेटिन की ये खबर खेती में ड्रोन के इस्तेमाल की है। शिमला में जो आलू अनुसंधान स्थित है उसके 2 केंद्र हैं, मोदीपुरम उत्तर प्रदेश में और जालंधर पंजाब में। उन्होंने इस बार आलू की खेती में ड्रोन का इस्तेमाल किया है जिसके सकारात्मक रिजल्ट निकल के आए हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार खेती में ड्रोन के इस्तेमाल से न सिर्फ समय बचा है बल्कि जो इनपुट कॉस्ट है यानी कि जो लागत है उसमें भी कमी आई है।
गांव बुलेटिन की जो अगली खबर है वो मध्य प्रदेश से है और मध्य प्रदेश के जो पन्ना टाइगर रिजर्व है वहां से संबंधित है। दरअसल मध्य प्रदेश में आपने देखा कि बाघों को लेकर काफी सारे काम होते रहते हैं। बाघ पुनर्वास उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इस बार वहां पे जो प्रवासी गिद्ध जो हैं उनकी वहां पे रेडियो टैगिंग की जा रही ताकि उनके जो रहवास है, उनके आने जाने के रास्ते और वो कहाँ रहते हैं इस बारे में जानकारी मिल सके। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून की मदद से यह अनुसंधान कार्य किया जा रहा है। गांव बुलेटिन की जो अगली खबर है वो मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एक इलाका है जिसे कलता पठार के नाम जाना जाता है। ये घने जंगलों वाला इलाका है जहाँ की बहुसंख्य जो आबादी है वो आदिवासियों की है। ये आदिवासी पिछले कुछ समय तक या तो खदानों में काम करते थे या फिर मजदूरी करते थे और जो महिलाएं थी वो खासकर उनका काम था वनों से जो उपज मिलती है, चाहे चिरौंजी हो, गोंद हो, महुआ हो, शहद हो या फिर तेंदू के पत्ते, उनको लाके उनका जीवन चल रहा था। लेकिन पिछले 2-3 वर्षों में वहाँ पे राष्ट्रीय आजीविका मिशन और पन्ना जिला प्रशासन ने कुछ प्रयास किए और इन महिलाओं को मशरूम की खेती से जोड़ दिया है। इसका असर ये हुआ है कि एक तो इनकी आय बढ़ी है, दूसरा इनके अंदर आत्मनिर्भरता के भी जो गुण आए हैं वो हुए हैं और ये लोग काफी इनकी जो पिछले 2-3 साल में इनके जीवन काफी बदला हुआ नजर आ रहा है। पंजाब में 117 विधानसभा सीटों के लिए चुनावी घमासान जारी है। पंजाब की बात करें तो यहाँ पे कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, शिरोमणि अकाली दल के बीच में अहम मुकाबला है। इस बीच में गांव कनेक्शन ने वहां जाके लोगों से बात की और समझने की कोशिश की कि जो इलाका किसान आंदोलन का गढ़ था, जहां से किसान आंदोलन की जो नींव पड़ी थी, वहां के लोगों के चुनावी मुद्दे क्या हैं। ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਧੱਕੇ ਖਾਈਏ ਜੀ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। अस्पताल बनने चाहिए, अस्पतालों में गरीब की कोई केयर नहीं है। इतने तो नशे भरमार ने, बदमाशियां भरमार ने, आई कुछ है बस। औरतों को रोजगार दे, किसी के आगे हाथ थोड़ा फैलाने हैं हमने। मुद्दे तो यही ने जी, बिना तो गरीबों का कोई बच्चों नूं मिलदियां ने नौकरियां, ना कोई गरीबों बारे सोचता, कोई नहीं सोचता गरीबों बारे। तो ये था इस हफ्ते का गांव बुलेटिन। ये तो थोड़ी सी खबरें हैं, इसके अलावा बहुत सारी खबरें आप पढ़ सकते हैं भारत के अलग अलग राज्यों की, अलग अलग गाँव की, वहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रामीण भारत में क्या हुआ, आपके काम की क्या खबरें हैं, आपके सरोकार की क्या खबरें हैं। तो एक बार जाइए हमारी दोनों वेबसाइट जो हिंदी और अंग्रेजी में है वहाँ घूम के आइए, क्योंकि आपको और हमको बनाए रखना है अपना गाँव कनेक्शन।